अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के वली के हवाले से यानी हाजी अली बाबा की बारगाह के हवाले से कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ कि जिन बातों को सुनने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूमने लगेगा और यकीनन वलियों का चाहने वाला मचलने लगेगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बात यही कुछ ऐसी है। हम सभी जानते हैं कि हाजी अली बाबा की जो बारगाह है वो यकीनन मुंबई के अंदर है और हाजी अली बाबा को समुंदर का बादशाह भी कहा जाता है। और बादशाह क्यों कहा जाता है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह के ख़ास में वो बंदे होते हैं वो बड़ी शान वाले होते हैं, वो बड़ी ताकत रखने वाले होते हैं। और जो बंदा अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहता है और रात दिन अल्लाह की हम्दो सना को बयां करता है, तो अल्लाह ऐसे बंदों को बड़ा अता करता है। और यकीनन जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसे सारी कायनात का बना देता है। सारी दुनिया वालों के दिलों के अंदर अल्लाह के उस बंदे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तू मेरा हो जा, मैं तुझे सारी कायनात का बना दूंगा, मैं तुझे सारी दुनिया का बना दूंगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी वजह से अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं उनकी बारगाह में हर कोई जाना पसंद करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं और वहाँ जाकर फैज़ हासिल करते हैं। अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों की बारगाह में कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आता है, क्योंकि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं उनकी दुआओं के अंदर बड़ा असर होता है। जब वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआएं जो होती हैं वो फ़ौरन ही कबूल हो जाया करती हैं। और इसी वजह से हर मज़हब का मानने वाला अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों की बारगाह में जाते हैं और वहाँ से दुआएं लेते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं अल्लाह उनके जिस्म को सलामत रखता है और यकीनन उनकी हिफाजत फरमाता है। और कब्र के अंदर अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो अल्लाह की हम्दो सना को बयां भी करते हैं और साथ ही साथ अल्लाह उनको रिज़्क भी देता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये है अल्लाह के महबूब बंदों की शान कि जिनके जिस्म को कीड़े भी नहीं खाते हैं, जिनके जिस्म को खाना कब्र के कीड़ों के लिए हराम होता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, अल्लाह के उन्हीं खास महबूब बंदों के अंदर हाजी अली बाबा भी आते हैं। हाजी अली बाबा की क्या शान है, मैं क्या बयां करूं। सारी दुनिया वाले हाजी अली बाबा को जानते हैं। हर मुसलमान तड़पता है जिसके दिल के अंदर वलियों के लिए मोहब्बत है। हर वो आशिक के रसूल एक ना एक मरतबा हाजी अली बाबा की बारगाह में जाना चाहता है और वहाँ जाकर फैज़ हासिल करना चाहता है। सारी दुनिया के अंदर हाजी अली बाबा की धूम मची हुई है और आपको समुंदर का बादशाह भी कहा जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह जो है वो अपने महबूब बंदों की हिफाजत फरमाता है और अल्लाह के खास महबूब बंदों के अंदर हाजी अली बाबा भी आते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी हाजी अली बाबा की बारगाह में गए होंगे, जिन्होंने हाजी अली बाबा की दरगाह को देखा होगा, उन्हें ये बात मालूम होगी कि हाजी अली बाबा की जो बारगाह है वो यकीनन समुंदर के अंदर है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि हाजी अली बाबा की ये शान है कि समुंदर के अंदर चाहे कितनी भी ज़्यादा उफान आ जाए, कितनी भी बड़ी लहरें आ जाएं, लेकिन हाजी अली बाबा की चौखट पे आने के बाद वो दम तोड़ देते हैं। और हाजी अली बाबा की चौखट के ऊपर ऐसा महसूस होता है कि समुंदर का जो तूफ़ान है, समुंदर की जो लहरें, वो हाजी अली बाबा की चौखट को आकर चूम के वापस चले जाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बड़ी शान वाली बात है कि जब मुंबई के अंदर हाई टाइड आता है तो यकीनन सारा मुंबई जो है वो परेशान हो जाता है, लेकिन जो हाजी अली बाबा की बारगाह में मौजूद होते हैं उन्हें किसी बात का खौफ नहीं सताता है, क्योंकि वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि समुंदर में चाहे कितना भी उफान आ जाए, समुंदर की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची हो जाए, लेकिन हाजी अली बाबा की बारगाह में वो नहीं आ सकती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जब मुंबई के अंदर हाई टाइड आने वाला होता है तो लोग जो होते हैं वो हाजी अली बाबा की बारगाह के करीब जाते हैं और ये मंजर अपनी आंखों से देखते हैं कि समुंदर के अंदर कितना ज़्यादा उफान आया हुआ है, लेकिन हाजी अली बाबा की जो बारगाह है वो वैसे ही बरकरार है, उनकी बारगाह के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह अल्लाह वालों की शान, अल्लाह अपने महबूब बंदों की इसी तरीके से हिफाजत फरमाया करता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक बात जानकर आपको और भी ज़्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुंबई जो है वो समुंदर के बिल्कुल किनारे पर है और अक्सर वहाँ पर ख़तरा बना रहता है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हाजी अली बाबा की शान है कि मुंबई के ऊपर कोई भी तबाही आने से पहले, कोई बड़ा सुनामी आने से पहले, हाजी अली बाबा की बारगाह तक पहुँचने से पहले पहले ही वो दम तोड़ देता है। अगर मैं ये कहूँ कि मुंबई के अंदर अगर कोई बड़ी तबाही नहीं आती है तो वो यकीनन हाजी अली बाबा की नज़र करम है। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जहाँ पर अल्लाह के खास में
بندے آرام فرمایا کرتے ہیں وہاں کوئی تباہی نہیں آیا کرتی ہے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ممبئی جو ہے سمندر کے بالکل کنارے پر ہے، لیکن باوجود اس کے وہاں کوئی بڑی تباہی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو حاجی علی بابا سے محبت کرتے ہیں ان سبھی کے لیے جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ حاجی علی بابا کی بارگاہ میں کام چل رہا ہے، یعنی وہاں پر مرمت کا کام چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے زائرین کو کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہے حاجی علی بابا کی بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، یہ بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے حاجی علی بابا کی بارگاہ سے کہ وہاں پر مرمت کا کام چل رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دنیا بھر سے لوگ حاجی علی بابا کی بارگاہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ مشہور اس لیے بھی ہے کیونکہ سمندر میں ہونے کے باوجود کئی سو سالوں سے وہ برقرار ہے، یعنی سمندر کے اندر اور بھی بہت سارے بلڈنگیں ہوتی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ کمزور ہو جایا کرتی ہیں اور پھر وہ ڈھہ جاتی ہیں، لیکن حاجی علی بابا کی شان یہ ہے کہ ان کی بارگاہ صدیوں سے ہے، لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج بھی وہ ویسے ہی برقرار ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ میں سے کوئی بھی حاجی علی بابا کی بارگاہ میں گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور اسی ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا کہ چھوڑ پڑ، تو اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔